नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब ये बात बिल्कुल खुलकर कही जाती है कि पिछले साल शिवसेना में जो बगावत हुई और इस साल एनसीपी में जो बगावत हुई, उसके पीछे केंद्रीय एजेंसियों का डर था। शिवसेना के जो लोग बगावत करके एकनाथ शिंदे के साथ आए और उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पिछले साल सरकार बना ली, ऐसे करीब आधा दर्जन लोग हैं जिनके के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की दबिश चल रही थी, जिनके खिलाफ ईडी के मामले दर्ज थे, सीबीआई के मामले दर्ज थे, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही थी। और ऐसे लोगों ने फंसने से बचने के लिए, जेल जाने के डर से बगावत में साथ दिया और बीजेपी के साथ में आ गए, सत्ता में आ गए। इस साल एनसीपी में भी उसी तरह से बगावत हुई और एनसीपी में भी जो तमाम नेता साथ में आए, उनमें से कई सारे नेता ऐसे हैं जिनके के ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिनके खिलाफ ईडी में जांच चल रही है। खुद जब बगावत से 3-4 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र आए थे, तो उन्होंने एनसीपी पर जो है आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, और उनके इस आरोप के 3-4 दिनों बाद ही एनसीपी में बगावत हो जाती है और जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वही नेता बीजेपी के साथ आकर महाराष्ट्र में सरकार बना लेते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो इसी कड़ी में अब यह खबर आ रही है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता, वे भी इस बगावत में शामिल होना चाहते थे। फिलहाल अनिल देशमुख शरद पवार के साथ हैं, लेकिन उनके बारे में अजीत पवार गुट ने आरोप लगाया है कि वे भी बगावत में शामिल होने वाले थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी जिसकी वजह से वो साथ में नहीं आए और अभी भी शरद पवार के साथ में बने हुए हैं। अनिल देशमुख की शर्त ये थी कि अगर वो बगावत करते हैं, अजीत पवार के साथ आते हैं, तो फिर उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना चाहिए, वे फिर से एक बार कैबिनेट मंत्री बनाए जाएं। लेकिन बगावत से पहले जब अजीत पवार की ओर से लिस्ट सौंपी गई बीजेपी को, तो बीजेपी ने अनिल देशमुख का नाम देखकर बीजेपी चौंक गई और बोला कि नहीं 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 नहीं, अनिल देशमुख नहीं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का ऐसा कहना था कि अनिल देशमुख के खिलाफ हमने विधानसभा में काफी सारे आरोप किए हैं, उनको टारगेट किया है, वो जेल जा चुके हैं, और ऐसे में उनको इतनी जल्दी जो है साथ में ले लेना मंत्रिमंडल में, वो सही नहीं होगा, तो उनको नहीं लिया जा सकता फिलहाल। ये बात जब अजीत पवार ने अनिल देशमुख को बताई, तो अनिल देशमुख ने कहा कि फिर ठीक है, मैं नहीं आता। तो ये पूरी बात जो है ये अजीत पवार ने बताई है, और ये एक तरह से अजीत पवार का अनिल देशमुख पर आरोप के तौर पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि इसकी पुष्टि अनिल देशमुख ने नहीं की है। अनिल देशमुख ने इस आरोप को खारिज किया है और उल्टा यह आरोप लगाया अजीत पवार पर कि अजीत पवार ने शरद पवार के सियासी करियर को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। अनिल देशमुख की अगर बात करें, तो 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो एनसीपी कोटे से अनिल देशमुख को मंत्री पद मिला और उनको बड़ा ही अहम पद दिया गया, गृह मंत्री का। उसी दौरान कोरोना काल शुरू हो गया। कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां उनके आदेश पर एक न्यूज स्टूडियो में बैठकर उन्होंने एक पुलिस वाले को सामने बुलाया था और उसकी लाठी दिखाते हुए कहा था कि अगर कोई लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलेगा तो फिर तेल लगा के उसे पीटना, तो पुलिस को इस तरह का निर्देश दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ उसी दौरान ये खबर आई कि यस बैंक के घोटाले से जुड़े आरोपी, जिनके कि इनके साथ नजदीकी संबंध बताए जा रहे थे, ऐसे आरोपियों की आवाजाही की सुविधा के लिए एक पर्यटन स्थल से दूसरे पर्यटन स्थल पर जाने के लिए, यानी कि खंडाला लोनावाला से महाबलेश्वर जाने के लिए कोविड काल के दौरान इस सफर के लिए पुलिस के एक आला अधिकारी को खत लिखने के लिए कहा गया था, खत लिखकर देने को कहा गया था कि इनको कहीं रोका टोका नहीं जाए, इनको जाने दिया जाए। तो उसको लेकर विवाद भी हो गया था कि एक तरफ आम आदमी पर आप लाठी चलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आरोपी है, इतना बड़ा घोटालेबाज है जिसके ऊपर आरोप है घोटाले का, उसके लिए आप ऐसी छूट दे रहे हैं, उसके लिए बाकायदा खत लिख कर दिया जा रहा है पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए। तो ये विवाद में फंस गए, लेकिन इससे उनकी कुर्सी नहीं गई। इस विवाद से इनकी कुर्सी गई एक दूसरे विवाद से। दूसरा विवाद क्या था? दूसरा विवाद वो था जिसने कि पूरे देश को हिला दिया था। एंटीलिया कांड याद है ना आपको? उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के नीचे जो विस्फोटकों से भरी कार बरामद हुई थी,
तो उस सिलसिले में उसी मामले के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया था। और वाजे की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठाए जाने लगे पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ऊपर। तो अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे, परमबीर सिंह के बॉस थे, उन्होंने परमबीर सिंह के खिलाफ बयान दिया और कहा कि परमबीर सिंह ने मुझे अंधेरे में रखा और ये सब मामले की जानकारी नहीं दे रहे थे। परमबीर सिंह की कुर्सी चली गई, उनको कमिश्नर पद से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद परमबीर सिंह ने भी एक खत लिखा और उस खत को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जो तब थे उनको भेजा और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा और उस खत में बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो सचिन वाजे है, इंस्पेक्टर सचिन वाजे, इससे अनिल देशमुख सीधे संपर्क में थे, डायरेक्ट डील करते थे और इन सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने कहा था कि हर महीने मुंबई के जितने रेस्टोरेंट्स और बार हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहां से 100 करोड़ रुपया जमा करके दिया करो। इस जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए और इसके बाद फिर पर अनिल देशमुख की भी कुर्सी चली गई। पहले परमबीर सिंह की गई और फिर अनिल देशमुख भी गृह मंत्री पद से हटा दिए गए। उनकी जगह पर दिलीप वलसे पाटिल को गृह मंत्री बना दिया गया। अच्छा, अनिल देशमुख की कुर्सी गई तो गई, इसके साथ में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए और फिर इनकी गिरफ्तारी हुई। कुछ महीनों तक ये जेल में रहे और फिर अब जमानत पर बाहर आए हैं और फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। तो उसी संदर्भ में ये बात थी, अजीत पवार की ओर से कही गई कि ये भी साथ में आना चाहते थे क्योंकि इनके ऊपर भी आरोप थे। अभी भी मामला तो दर्ज है ही इनके खिलाफ, जब मुकदमा चलेगा तो ऐसे में हो सकता है कि अगर दोषी साबित हुए तो फिर वापस जेल जाना पड़ सकता है। तो ये भी इच्छुक थे आने के एज पर अजीत पवार, लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शर्त रख दी थी, बीजेपी ने जो मना कर दी, तो इसलिए ये बने हुए हैं शरद पवार के साथ में। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इस जैसी हलचल को जानने के लिए जुड़े रहें 4 PM महाराष्ट्र के साथ में। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।